जो मारने वाला था नौजवान था, इसलिए हम समझते हैं कि ये सुरक्षा का चूक नहीं बल्कि जनाक्रोश का परिणाम है। वो तो अपना फजहत खुद करवा रहे हैं। तो जिस समय मंत्री थे, जिसमें बीजेपी उनका गलवहियाँ कर रहा था, उसी समय उनकी जांच करानी चाहिए थी। आज सुरक्षा चूक तो एक बहाना हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा की उनकी अलग व्यवस्था है। लेकिन कोई व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति पर कोई कानून से अलग हट करके कोई काम करता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो व्यथित है। और बिहार के अंदर जो हालात है, खास करके बेरोजगारी का, वो भी जो मारने वाला था नौजवान था। अब वो दिन भर घूम के घर में जाता है, शाम में तो उसके गार्जियन पूछते हैं कि क्या हुआ, कहीं रोजगार मिला नहीं मिला। तो इस तरह से वो डिप्रेशन में आकर के इस तरह की घटना किया है। इसलिए हम समझते हैं कि ये सुरक्षा का चूक नहीं बल्कि जनाक्रोश का परिणाम है। अच्छा, मुकेश सहनी को हटा दिया गया है। और देखिए, जब तक उनके साथ थे तो बहुत अच्छा था। अब उनको कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए। हमारा तो मानना है कि मुकेश सहनी जी की जब पार्टी टूट चुकी थी, उनके विधायक उनके साथ नहीं थे, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। वो तो अपना फजहत खुद करवा रहे हैं। और यदि बीजेपी जांच की बात करती है, तो जांच से पहले उनको पहले 1.5 साल जब साथ में रहे, उसके साथ जब वो सरकार चलाए, तो उस समय उनका जो क्रियाकलाप था, बीजेपी के लोग उस समय क्यों नहीं कहे कि उनका जांच होना चाहिए यदि उन पर कोई आरोप था तो। कल संजय जायसवाल ने भी कहा है कि उनके विभाग के द्वारा कई गड़बड़ी की गई है। कई मंत्रियों को भी, जो मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के मंत्री आते हैं, उनको भी बुलाया गया था। उनका भी कहना है कि मुकेश सहनी ने बहुत गड़बड़ी की है। नहीं, ये तो इसलिए कह रहे हैं कि अब चूंकि उनके यहाँ से ये भाग गए हैं, तो भाग गए हैं तो या भगा दिए, जो भी मान लीजिए आप लोग। तो अब इसके बाद इनके पास बचा हुआ क्या है? उनको तो कह ही सकते हैं ना। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि यदि वो चोर थे, यदि वो गलत काम कर रहे थे, तो जिस समय मंत्री थे, जिसमें बीजेपी उनका गलवहियाँ कर रहा था, उसी समय उनकी जांच करानी चाहिए थी। आज हटने के बाद जांच का मतलब क्या? हटने का मतलब जांच नहीं। आरजेडी तो पहले ही अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुकी है कि वो यूपीए छोड़ करके हमसे गए थे। तो जब यूपीए छोड़ करके गए हैं, तो फिर हमारे यहाँ भी लौटने का कहाँ कोई बात है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में। अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।